Assalamu alaikum students, welcome to online classes. Last time we have started about the factor affecting the rate of enzyme actions कि वो कौन से फैक्टर्स है जो कि इंजाइम की एक्टिविटी को डिसरप्ट करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। तो उसमें से हमारे पास 3 फैक्टर्स थे, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड pH. We have already done about the temperature, that how temperature affect the rate of enzyme actions. Today we will study about the substrate concentration and pH, that how it affect the rate of enzyme actions. Now we will come towards the substrate concentration. Substrate concentration यानी इस substrate concentration का क्या मतलब है, एक दफ़ा मैं थोड़ा बहुत रिकॉल कर देता हूँ। क्योंकि हमारे पास इंजाइम क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर लेता है। इंजाइम जिस मालिक्यूल पे काम करता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। अब हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स में कि इंजाइम सबस्ट्रेट के ज़रिए अटैच होता है और जिस जगह पे अटैच होते हैं उस जगह को बोलते हैं एक्टिव साइट। अब ये है कि इंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, यानी हर सबस्ट्रेट के लिए अलग इंजाइम होगा। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इंजाइम है प्रोटीएज इंजाइम है तो वो प्रोटीन के सबस्ट्रेट के लिए होगा, लाइपेज इंजाइम है तो लिपिड के सबस्ट्रेट के लिए होगा। इस तरह बहुत सारे इंजाइम्स हैं। अब हम आते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी सबस्ट्रेट की मिकदार। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पे इंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब अगर सबस्ट्रेट की मिकदार ज़्यादा हो गई, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो कुछ हद तक क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, आगे प्रोसीड होगा, सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर इंजाइम की कंसंट्रेशन यानी वही है, कांस्टेंट है, इंजाइम ज़्यादा नहीं हो रहे और सबस्ट्रेट ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इंजाइम के जो एक्टिव साइड से उसके पास मतलब मज़ीद जगह नहीं होगी कि वो सबस्ट्रेट के साथ क्या करे, बाइंडिंग करे। और उस सिचुएशन में जब इंजाइम के साथ एक्टिव साइट खाली नहीं होते, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट पे मज़ीद सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकते, लिहाजा रिएक्शन क्या होगा, द रिएक्शन विल बी रिड्यूस्ड या डिक्लाइन। द रिएक्शन विल नॉट बी फास्टर, रिएक्शन तेज़ नहीं होगा। इधर देखें, यहाँ पे सिंपल सा मैं समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इंजाइम है, क्या है, इंजाइम है। ये है सबस्ट्रेट है, ये क्या हो गया, इंजाइम हो गया, ये हो गया सबस्ट्रेट। और इंजाइम सबस्ट्रेट जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं, जिस जगह पे अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या नाम देते हैं, एक्टिव साइट। अब हमारे पास इंजाइम यानी वही इंजाइम में एक्टिव साइट एक है, क्या है, वो जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है वो जगह एक है। लेकिन और हम सबस्ट्रेट की मिकदार ज़्यादा कर रहे हैं तो वो अटैच नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, जो इंजाइम का फंक्शन होगा वो क्या होगा, इफेक्ट होगा, वो डिस्टर्ब होगा, वो रिड्यूस होगा। सेकंड हमारे पास है, यानी थर्ड जो बनता है हमारे पास, वो है pH। pH क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी ये तो तुम सब लोगों को पता है कि हमारे पास अगर pH स्केल होता है तो pH स्केल में 1 से लेकर 6 तक हमारे पास होते हैं एसिड होते हैं, 7 हमारे पास न्यूट्रल होता है, यानी ना एसिड है ना बेस है। 7 से लेकर यानी 8 से लेकर हमारे पास 14 तक हमारे पास क्या है, बेसिस है। अब इंजाइम क्या कर लेते हैं, इंजाइम बॉडी के अंदर एक ख़ास pH पे काम कर लेते हैं और उस ख़ास pH को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम pH। क्या नाम देते हैं, ऑप्टिमम pH। यानी ऑप्टिमम pH पे इंजाइम का जो फंक्शन होगा, इंजाइम का जो काम होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऑप्टिमम pH पे इंजाइम का काम क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। अब pH में
पीएच में अगर चेंज आएगा, पीएच में चेंज आएगा या कम होगा या ज़्यादा होगा तो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों परफॉर्म नहीं करेगा? क्योंकि एंजाइम की जो आयोनाइजेशन है एक्टिव साइड पे वो डिस्टर्ब होगी। या सिंपल तुम लोग ये भी कह सकते हो कि पीएच के चेंज होने से एंजाइम चूँकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन है तो वहाँ पे अमाइनो एसिड से बनता है प्रोटीन। किस चीज़ से बनता है? अमाइनो एसिड से। तो पीएच चेंज होने की वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? डिनेचर होगा, जिसकी वजह से एंजाइम फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो जिस रेंज पे काम करता है उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिमम पीएच। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेप्सिन एंजाइम है जो कि काम करता है स्टमक में, यानी ये एसिडिटी में काम कर लेता है, अबाउट करता है ये हमारे पास 2, यानी उनका जो पीएच है वो 2 पे करता है, एसिडिटी में करता है, क्योंकि स्टमक में क्या है? एसिडिटी होती है। इसी तरह हमारे पास ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि ये काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? अल्केलाइन कंडीशन होते हैं, यानी वहाँ पे बेसिस इनके कंडीशंस होते हैं। तो ये वो 3 फैक्टर्स है जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? डिस्टर्ब होती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की तरफ, कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स किस तरह बना देता है और अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है। तो इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में ये होता है कि हमारे पास जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलता है। ई स्टैंड फॉर एंजाइम, एस स्टैंड फॉर सबस्ट्रेट, और टेम्पररी यानी कुछ हद तक कुछ टाइम के लिए वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। आगे मैं समझा देता हूँ कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस चीज़ को बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स बन गया, नेक्स्ट क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, और एंजाइम दोबारा से क्या होता है? रिएक्शन के लिए अवेलेबल होता है। तो इसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी द एंजाइम मेक द substrate या make the bonding with the substrate and temporarily form the enzyme substrate complex. The enzyme convert the substrate into the product and enzyme is again available for the next reactions. अब enzyme substrate reaction को explain करने के लिए different scientists ने different model propose किए थे, जिसमें से हमारे पास जो 2 important model हैं, नंबर फर्स्ट इसमें हमारे पास है lock and key model of enzyme action. Lock and key model of enzyme action. Lock and key model of enzyme action. Lock and key model हमारे पास एक केमिस्ट था जिसका नाम था इमेल फिशर। इमेल फिशर उसका नाम था, उन्होंने प्रपोज किया था 1894 में। तो ये डेट और साइंटिस्ट का नेम तुम लोग को याद होना चाहिए एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें क्या कहता है इमेल फिशर? ये फरमाता है कि लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की इनके नाम से भी ज़ाहिर है, जिस तरह हमारे पास ताला होता है तो हर ताले के लिए अलग चाबी होती है। ये नहीं होता कि हर एक चाबी से मतलब हमारे पास एक चाबी हो और एक चाबी से सारे के सारे ताले खोलते, बल्कि क्या होता है कि हर ताले के लिए अलग चाबी होता है, यानी उसकी स्पेसिफिसिटी को क्या कर लेता है? बयान कर देता है। तो यहाँ पे क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल बोथ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक शेप्स एंड दे आर फिट एग्जैक्टली इनटू ईच अदर। यानी ये क्या कहते हैं? इधर देखें, रेड मार्कर, अच्छा छोड़ें। ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। एंजाइम के साथ ये जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया। ये क्या हो गया? एंजाइम हो गया। ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया।
अब ये क्या बना देते हैं, इंजाइम सबस्ट्रेट, यानी ये इंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, क्या बनाएंगे, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब ये एक्टिव साइट के साथ यानी इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर देता है तो इसको बोलते हैं इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट में देखें कि हमारे पास ये क्या है, ये इंजाइम हो गया, वहाँ पे बाइंडिंग नहीं हुई थी, यहाँ पे मैं सबस्ट्रेट की बाइंडिंग करता हूँ, अटैच कर देता हूँ उसको एक्टिव साइट पे। ये क्या है हमारे पास, एक्टिव साइट है। तो नेक्स्ट में क्या होता है, यानी इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। इंजाइम का काम क्या होता है, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना प्रोडक्ट में, यानी उसको पीसेस में डिवाइड कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंजाइम तो हमारे पास सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में, और ये हमारे पास दोबारा से अवेलेबल होता है जबकि जो सबस्ट्रेट है उसको कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। यानी इसको क्या किया, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि उसको टुकड़ों में तकसीम किया। तो लॉक एंड की मॉडल वाले ये कहते हैं कि जो एक्टिव साइट है, जो एक्टिव साइट है जहाँ पे इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो रहा है वो रिजिड स्ट्रक्चर है। रिजिड स्ट्रक्चर का ये मतलब कि जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ पे एक्टिव साइट के शेप में कोई चेंज नहीं आता, और ये एक्सप्लेन करता है किस चीज़ को, स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम को। स्पेसिफिसिटी का ये मतलब है कि हर सबस्ट्रेट के लिए अलग इंजाइम होगा, हर सबस्ट्रेट के लिए अलग इंजाइम होगा, जिस तरह के हर क्या है हमारे पास हर ताले के लिए अलग चाबी होती है। कुछ टाइम तक ये जो लॉक एंड की मॉडल था ये ट्रू साबित हुआ, लेकिन लेटर ऑन एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम था दानियल कोशलैंड, उसने क्या किया, लॉक एंड की मॉडल में मॉडिफिकेशन की, उसमें तरमीम किया, उसमें कुछ एडिटिंग की। दूसरा हमारे पास जो मॉडल है वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल फर्स्ट टाइम ये प्रपोज किया था एक जो हमारे पास अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम था दानियल कोशलैंड, उसका नाम था, उन्होंने प्रपोज किया था। इंड्यूस फिट मॉडल में क्या कहते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं कि जो लॉक एंड की मॉडल है वो रिजिड स्ट्रक्चर थे, यानी उसमें चेंज नहीं आता। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो सबस्ट्रेट इंजाइम के साथ एक्टिव साइट पे अटैच होता है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि क्या है, जब सबस्ट्रेट इंजाइम के साथ बाइंड कर लेता है तो वो एक्टिव साइट का शेप मोल्ड मतलब वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये हमारे पास सबसे क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, मोस्ट एक्सेप्टेड वन है। इसमें दानियल कोशलैंड क्या फरमाता है, दानियल कोशलैंड फरमाता है कि एक्टिव साइट इज नॉट द रिजिड स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एक्टिव साइट इज नॉट द rigid structure but it is molded into shapes to perform better function, but it is molded into different shapes to perform better function, to perform better function। और ये हमारे पास क्या है, द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। तो ये क्या थे, हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के दो मॉडल थे। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिसिटी का एंजाइम मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हर सबस्ट्रेट के लिए क्या होगा, अलग एंजाइम होगा, हर सबस्ट्रेट के लिए अलग एंजाइम होगा। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, जिस तरह के हमारे पास एंजाइम है प्रोटीएज, तो ये प्रोटीएज एंजाइम सिर्फ करेगा प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेगा। द प्रोटीएज एंजाइम इज़ ओनली फॉर प्रोटीन ब्रेकडाउन, यानी ये स्टार्च की या लिपिड की या कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन नहीं कर सकता, बल्कि ये प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक है, सिर्फ प्रोटीन का है। ठीक है, इस तरह हमारे पास है लाइपेज।
लाइपेज क्या कर लेता है, लिपिड की ब्रेकडाउन करता है, लिपिड को कन्वर्ट करता है, यानी लिपिड की जब ब्रेकडाउन हो जाए तो इसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। किस चीज़ में? ग्लिसरॉल। ये भी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि लिपिड को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इस तरह हमारे पास क्या है, एमिलेज एंजाइम है। एमिलेज एंजाइम स्पेसिफिक है किस चीज़ के लिए? स्टार्च के लिए। स्टार्च हमारे पास क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये क्या है? अब क्वेश्चन ये बनता है कि वो कौन सा जगह है एक्टिव साइट्स में, यानी स्पेसिफिसिटी को कौन डिटरमिन करता है, स्पेसिफिसिटी को कौन मालूम करता है? तो वो कर लेता है, यानी द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज़ डिटरमिन्ड बाय द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एंजाइम का जो एक्टिव साइट होगा उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि उसके पास जब अपना सबस्ट्रेट आएगा वो उसके साथ अटैच होगा, अपना नहीं आएगा तो वो क्या होगा? नहीं अटैच होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि प्रोटीज एंजाइम का, बल्कि इधर देखे बोर्ड की तरफ, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, प्रोटीज बल्कि यूँ, ये मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, प्रोटीज एंजाइम है। अब इनका एक्टिव साइट, मैं कहता हूँ कि इनका एक्टिव साइट क्या है, यू सर्कल शेप में है, गोल है। क्या है? ये मेरे पास एंजाइम हो गया। कौन सा एंजाइम है? लेट सपोज मैं कहता हूँ प्रोटीज एंजाइम है। अब इनके पास सबस्ट्रेट तो बहुत सारे आएंगे, कोई मतलब स्क्वायर की फॉर्म में होंगे, कोई रेक्टेंगल की फॉर्म में होंगे, कोई ट्रायंगल की फॉर्म में होंगे, लेकिन कोई सर्कल की फॉर्म में होंगे। लेकिन इसके साथ कौन सा अटैच होगा? सर्कल फॉर्म वाला। ये वाला बाइंड कर सकता है? नहीं कर सकता। ये स्क्वायर कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी जिस तरह वहाँ पे एक्टिव साइट की जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वही डिटरमिन करेगा अपनी ही सबस्ट्रेट को। तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, प्रोटीएज है, लाइपेज है, एमिलेज है या ट्रिप्सिन है, ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को याद होने चाहिए। साथ में जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस है जिसमें हमने डिस्कस किया, लॉक एंड की मॉडल को, इंड्यूस फिट मॉडल को, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जिसमें टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, शॉर्ट क्वेश्चन में अलग भी आ सकता है, लॉन्ग में भी दे सकते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 से तुम लोग का क्या होगा, लॉन्ग भी होगा, शॉर्ट भी होगा, एमसीक्यूज भी होगा। यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 तुम लोग का ख़त्म हो गया। होप कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 को। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।